गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के जो क्वेश्चन पेंडिंग थे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 5th एंड 6th लास्ट 2 क्वेश्चंस वो हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.3 दैट इज़ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो पैटर्न है कैसे मैंने स्टार्टिंग में गिवन, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, टू प्रूफ, ये सब चीज़ें लिखनी बहुत मैंडेटरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के स्टेप बाय स्टेप आपके मार्क्स होते हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान से अपने स्टेप्स नोट कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप अपनी कल के डाउट सेशन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5th। ये फिगर गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 5th में, और आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री का गिवन है। एंड पी आर डी जो एंगल है आपके पास, पी आर डी ये जो एंगल है ये 127 डिग्री का गिवन है। देन फाइंड एंगल एक्स एंड वाई, एक्स ये है और वाई ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इस चैप्टर में आपको सबसे पहले तो जो ये गिवन फिगर है ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और जो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने ये सेम फिगर बना लिया है, सेम पॉइंट्स लिखे हैं सब कुछ, और यहाँ पे मेंशन कर दिया है गिवन में क्या था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। सेकंड ए पी क्यू 50 डिग्री का गिवन था और पी आर डी एंगल जो है वो 127 डिग्री का गिवन था। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कुछ हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर। नाउ टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टू सॉल्व, कि अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्टली हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है, प्लस में पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है कि ए बी पैरेलल है सी डी के साथ और पी आर ट्रांसवर्सल है। तो आप क्या लिखेंगे, पी आर डी एंगल इक्वल होगा ए पी आर एंगल के। देखो ध्यान से, पी आर डी ये वाला एंगल इक्वल होगा ए पी आर इस कंप्लीट एंगल के साथ, क्योंकि अगर ए बी सी डी के साथ इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है, तो फिर अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो अब आपके पास यहाँ पे क्या मेंशन हो जाएगा कि ये अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर डी ए पी आर के इक्वल है, और साथ में आप रीज़न मेंशन करेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और पी आर इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप वैल्यूज़ पुट कीजिए। पी आर डी कितने का है, 127 डिग्री का, एंड ए पी आर की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो आपको उन दोनों पार्ट्स को प्लस करके लिखना है कि 50 + y, ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ए पी आर एंगल। तो 50 + y लिख दिया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, 50 यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए, तो 50 अपनी साइड चेंज करके राइट हैंड साइड से उठ के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ 50 प्लस का था, यहाँ आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। नाउ 127 - 50 77 डिग्री। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमें चाहिए थी y, तो ये एक वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है। नाउ अगेन अब ए बी तो सी डी के साथ पैरेलल है ही, लेकिन अब हम हमारा ट्रांसवर्सल चेंज कर लेंगे। अब हम लेंगे पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो अब आप क्या लिखेंगे, 50 डिग्री का एंगल ये जो है ए पी क्यू ये इक्वल है पी क्यू आर के एंगल एक्स के। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो हम पहले तो इसका नेमिंग लिखेंगे, सीधा वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे भी पहले नेम लिखा है, यहाँ पर भी नेम लिखा है, देन हम उसकी न्यूमेरिकल नेम लिखा है, यहाँ पर भी नेम लिखा है, देन हम उसकी न्यूमेरिकल और जो भी वैल्यू हमें गिवन है अलजेब्रिक फॉर्म में वो पुट करेंगे। अब देखिए ए पी क्यू 50 डिग्री था, ए पी क्यू 50 है, देन पी क्यू आर एक्स है, तो अब हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई, एक्स की भी आ गई। 2 ही चीज़ें हमने निकालनी थी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। नाउ आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको क्या दिया हुआ है, फिगर है हमारे पास, ये फिगर है कंप्लीट। नाउ पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस ये 2 मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, आमने सामने पैरेलल पड़े हैं। तो इट मीन्स पी क्यू पैरेलल है आर एस के साथ, ये तो क्लियर हो गया। नाउ एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो कि पी क्यू मिरर को स्ट्राइक करती है और वहाँ से
बी पे स्ट्राइक करती है एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और यहाँ से ये जो रे है लाइट की ये रिफ्लेक्ट होके बी सी पाथ के थ्रू रिफ्लेक्ट होके जाती है एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी, और सी पे स्ट्राइक करती है और वहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट होके बैक जाती है सी डी से, तो ये यहाँ से सी डी से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, तो ये प्रूव करना है जो ए बी लाइन है वो सी डी के साथ पैरेलल है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, जब आप मिरर पी क्यू की बात कर रहे हैं तो ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि बी पे रिफ्लेक्ट होके वो रे यहाँ से जा रही है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं आर एस मिरर की, तो आर एस मिरर जी, जब आप मिरर पी क्यू की बात कर रहे हैं तो ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि बी पे रिफ्लेक्ट होके वो रे यहाँ से जा रही है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं आर एस मिरर की, तो आर एस मिरर के ऊपर रे रिफ्लेक्ट होके किस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, सी पे, तो आ कहाँ से रही है, बी सी से। तो फॉर आर एस मिरर इंसिडेंट रे हुई बी सी, क्योंकि आर एस मिरर पे रे आ कहाँ से रही है, बी सी से आ रही है। बी सी रे आर एस के लिए इंसिडेंट है लेकिन पी क्यू के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लियर कर रही हूँ। देन सी पॉइंट से जब वो रिफ्लेक्ट होके जाती है तो फॉर आर एस मिरर सी डी जो है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी। सो फॉर पी क्यू ए बी इज इंसिडेंट एंड बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, and for RS BC is incident ray and CD is reflected ray. Now it is clear about incident and reflected ray. अब आप आगे देखिए, यही सेम मैंने फिगर जो है वो यहाँ पर नोटबुक पे बना लिया है। जो गिवन है वो क्या है कि पी क्यू आर एस के साथ पैरेलल है, ये हमें गिवन है। प्रूफ आपको करना है कि ए बी सी डी के साथ पैरेलल है। अब टू प्रूफ से पहले हमारा रहेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अब देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए, टू फाइंड और टू प्रूफ हम कब लिखते हैं, जब आपको बोला जाता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जब आपको किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप लिखेंगे टू फाइंड, और उसका जब आंसर निकालते हैं तो वो होता है सॉल्यूशन, तो हम उसको करते हैं सॉल्व। लेकिन यहाँ पे जैसे ए बी पैरेलल सी डी, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, यहाँ पे टू प्रूव आना था। नाउ बी एम पैरेलल है सी एन के साथ, और जो बी सी लाइन है, ये जो लाइन बी सी है ये परपेंडिकुलर बनाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर बनाएगी तो जो यहाँ पे हमने इस तरीके से एंगल लिए थे, तो जो यहाँ पे हमारे पास एंगल 2 और यहाँ से ये वाला एंगल 3, तो जो ये दोनों एंगल्स हैं ये बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं बी एम और सी एन, ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो हम लिखेंगे 2 और 3 एंगल्स आर इक्वल, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहीं छोड़ देंगे इसको। नाउ बट बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, कि ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सेम आर एस के लिए ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। सो ये हो गया बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट हमने ऊपर ही लिखा कि एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल है, वो यहाँ पे लिख दिया, बट एंगल 3 तो एंगल 4 के भी इक्वल है, तो ये चारों एंगल आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो अब आप क्या करें, जब चारों आपस में इक्वल है तो फर्स्ट 2 को ऐड किया, लास्ट 2 को ऐड किया, तो ऑब्वियस है कि वो भी इक्वल होगा। तो 1 + 2 इक्वल होगा एंगल 3 + एंगल 4 के। अब 1 + 2 एंगल का नेम क्या जाएगा, ए बी सी, लिख दिया यहाँ पे ए बी सी। नाउ 3 + 4 का नेम क्या जाएगा, बी सी डी या डी सी बी, वो लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं अगर ए बी सी डी के साथ पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं अगर ए बी सी डी के साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं। अब ये लॉ ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, कि एंगल्स पहले से इक्वल आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसके रिवर्स से, कि ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। नॉर्मली हम ये करते हैं कि साइड्स लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, बट अब आपके पास पहले से ये इक्वल आ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। तो हम लिखेंगे ए बी सी एंड डी सी बी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस वी कैन से दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है।